हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एफटीपी का उपयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्टली हमको जानना होगा कि एफटीपी क्या होता है। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। एफटीपी का यूज़ क्यों होता है, तो दिया गया है वेबसाइट डिज़ाइनिंग में इंटरनेट से जोड़ने के लिए, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए, एंड लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसा कि नाम से ही हमको पता चल जाता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, मतलब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब हमको फाइल ट्रांसफ़र करना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कैलिसियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है वायरस, ट्रोजन हार्स, वार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ट्रोजन हार्स। यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन, ये सभी वायरस ही हैं। बट यहाँ पे जो ट्रोजन हार्स वायरस है ये अपने आप नकल नहीं करता है, बाकी जितने भी हैं वो नकल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, सामान्य रूप में मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है तेज सीपीयू, छोटी स्टोरेज डिवाइस, बड़ी मेन मेमोरी एंड अच्छा ग्राफिक टर्मिनल। तो आपका आंसर होगा छोटी स्टोरेज डिवाइस। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तेज सीपीयू, तो इसकी भी ज़रूरत होती है, बड़ी मेन मेमोरी इसकी भी ज़रूरत होती है, और अच्छा ग्राफिक टर्मिनल इसकी भी ज़रूरत होती है। बट अगर छोटी स्टोरेज डिवाइस होगी तो क्या होगा, जैसे हम मल्टीमीडिया या फिर कोई ग्राफिक्स जब हमको स्टोर करना होता है तब उसके लिए हमको बड़े स्पेस की ज़रूरत होती है ना। तो अगर छोटा स्टोरेज डिवाइस नहीं भी है तो चलेगा, बड़ा स्टोरेज डिवाइस हमारे पास होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, एमपीजी किस तरह के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे फर्स्टली हम जान लेते हैं कि एमपीजी का फुल फॉर्म होता क्या है। तो एमपीजी मीन्स है मोशंस पिक्चर ग्राफिक्स। ओके, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि किसका एक्सटेंशन है ये, ऑडियो, इमेज, वीडियो, फ्लैश। आपका आंसर होगा वीडियो। नेक्स्ट है, स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है आपको रीडिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग, हैंडशेकिंग। तो आपका आंसर होगा राइटिंग। देखिए, कोई भी मान लीजिए कोई सीडी है, और सीडी को हम जब प्लेयर में डाल के प्ले करते हैं, मीन्स वो क्या कहलाता है, रीड करना है ना। और जब हम उसमें डेटा डालते हैं तो वो क्या कहलाएगा, मान लीजिए कोई सीडी है और उसमें हमको डेटा ट्रांसफ़र करना है, डालना है, तब हम क्या कहते हैं उसे, राइटिंग। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा राइटिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है सीडी रोम, डीवीडी रोम, हार्ड डिस्क, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि देखिए ये जो है सीडी रोम, डीवीडी रोम एंड हार्ड डिस्क, ये जो है स्थायी मेमोरी है। ओके, अगर पावर ऑफ हो जाता है कभी अगर, तब भी इसमें से जो डेटा इसमें स्टोर किया हुआ है वो नष्ट नहीं होता है ना। तो ये एक तरह की स्थायी मेमोरी है और इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है एक हार्डवेयर कंपोनेंट, एक प्रोग्राम जो इंजनों की खोज करता है, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब दस्तावेजों की खोज करता है, एंड लास्ट दिया हुआ है एक मशीनरी। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे स, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब दस्तावेजों की खोज करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। तो यहाँ पे है इनपुट एक्सेस एक्सेप्ट करना,
टेक्स्ट कॉपी करना, डेटा प्रोसेस करना, डेटा स्टोर करना। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी करना। देखिए यहाँ पे जो आपको 3 ऑप्शन और दिए गए हैं डेटा टेक्स्ट कॉपी करना के अलावा, ये इसका आधारभूत कार्य होता है कंप्यूटर का, बट टेक्स्ट कॉपी करना इसका आधारभूत कार्य नहीं है। ये यूज़र के द्वारा कराया जाता है ना। जब हम करते हैं टेक्स्ट कॉपी करना चाहते हैं तभी होता है, ये इसका आधारभूत कार्य नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर, प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर। तो यहाँ पे आपका आउटपुट डिवाइसों का समूह होगा द प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं, उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है बीम प्रिंटर के रूप में, कैरेक्टर प्रिंटर के रूप में, लेज़र प्रिंटर के रूप में एंड लाइन प्रिंटर के रूप में। तो आपका आंसर होगा स लेज़र प्रिंटर के रूप में। लेज़र प्रिंटर यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है ना। तो ये लेज़र प्रिंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिर्फ लाइन के प्रिंटर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर एंड सा में दिया गया है चैन, बैंड प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ड्रम प्रिंटर, चैन, बैंड प्रिंटर। ये क्या करता है, एक एक लाइन को प्रिंट करते जाता है। ओके, तो इसलिए आपका आंसर होगा ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। ओके, नेक्स्ट है, वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे कहते हैं लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या पेज प्रिंटर। तो आपका यहाँ आंसर होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं, मतलब किसी ड्रम में या किसी चैन में अक्षर इसमें नहीं छपे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ दिया हुआ है लाइनेक्स, विंडोज़, ओपन सोलारिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शन में दिए गए हैं ये सभी एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स है, विंडोज़ है, ओपन सोलारिस है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबगर्स आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, यूटिलिटीज़ के अंतर्गत एंड उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एडिटर्स है और जो डिबगर्स है, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। यहाँ दिया हुआ है उबंटू, स्यूज, मैंड्रिवा, उबंटू, डेबियन, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये जो है जितने भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं ये सभी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीन्स इसको हमको परचेस नहीं करना पड़ता है। जैसे कि हमारा विंडोज़ है तो विंडोज़ को क्या करना होता है, हमको यूज़ करने के लिए हमको परचेस करना पड़ता है। बट यहाँ पे जितने भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं इनको हमको परचेस नहीं करना पड़ता है, ये हम डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, A2 A4 इंगित करता है। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये एक्सेल से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं केवल सेल A3, नेक्स्ट में है सेल A2 से सेल A4 तक एंड नेक्स्ट है केवल सेल A2 और सेल A4
और लास्ट आपको ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सेल A2 से सेल A4 तक। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए ब्लैंक स्पेस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए Ctrl+I, Ctrl+E, Ctrl+L, Ctrl+M। तो आपका आंसर होगा Ctrl+M। ओके, हम पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए Ctrl+M का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है एक्सेस की, लॉगिन की, लॉगआउट की, ऑथेंटिकेशन की। तो आपका आंसर होगा लास्ट द ऑथेंटिकेशन की। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से कौन एड्रेस हर रोज नहीं बदलता है। यहाँ दिया हुआ है स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी, यूनिक आईपी एंड कॉमन नेम और नंबर। आपका आंसर होगा यहाँ पे स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी एड्रेस जो होता है वो डेली चेंज नहीं होता है, ये स्थायी होता है। ओके, जैसा ये है वैसा ही रहेगा, इसमें किसी भी तरह का स्पेस नहीं दिया जाता है यूज़र के लिए कि वो वहाँ पे उसे चेंज कर सके या कुछ ऐड कर सके। ये स्थायी रहता है, ये चेंज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है साइबर रैट वायरस है सर्वर वायरस, डॉस वायरस, विंडो वायरस एंड उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा विंडो वायरस। ओके, ये जो है साइबर रैट, ये विंडो वायरस है। आगे देखेंगे कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये सभी रीड करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।